प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट डार्क एनर्जी क्या है आपके लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज़ माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। यहाँ कुछ भी पर्सनल मैं डिराइव नहीं कर सकती। सो एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे अलग अलग लोग देखते हैं। सो कौन सी एनर्जी आपके लिए होगी, कौन सा कार्ड आपके लिए होगा, कौन सी चीज़ मेरी कही हुई, कौन सी चैनलिंग आपसे रेजोनेट करती है, ये मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ। मैं तो जो भी आएगा मैं सब आपको परोस दूँगी, पर आपको सिलेक्ट करना है, आपको चूज़ करना है, आपको फ़िल्टर करना है कि कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके सिचुएशन से मैच कर रही है। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिए, क्योंकि आपका सिचुएशन आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाती है हर रीडिंग में। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक्स क्या है, एज क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, डिवोर्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, लिव इन पार्टनर्स, whatever, doesn't matter at all. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उस इंसान की एनर्जी आपके द्वारा आपके माध्यम से पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। सो I'll take 5 cards and the bottom of the deck. अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए जनरली मैं एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट करती हूँ, एक स्पिरिचुअलिटी डिवाइन मैसेज पर एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट करती हूँ, और एक रिलेशनशिप वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो कुछ दिन तक मैं ये रिलेशनशिप वीडियो तो पोस्ट करूँगी, और वो शॉर्ट वीडियो ही मैं स्पिरिचुअल और डिवाइन मैसेजेस पर बना दूँगी। जस्ट गिव मी सम टाइम, क्योंकि मैंने एक आई हैव लेवल्ड अप माई साधना, और ख़ुद को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर लिया था मैंने, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आई वेंट इनटू इंटेंस साधना विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट आई एम नॉट रेडी फॉर इट। मुझे लगा, अभी भी ईगो है ना, तो मुझे लगा मैं हैंडल कर लूँगी, पर और एक बार लेवल अप कर जाते हो ना, यू कांट लेवल डाउन, वो आपको मेंटेन करना होता है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच पिछले कुछ दिनों से जैसे जो मेरा हो रहा है वो है, मेरा सर 24/7 ऐसे कॉन्स्टेंटली ऐसे बन पंखे की तरह घूम रहा है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, गैस्ट्रिक या एसिडिटी कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट इट्स जस्ट दैट टू मच एनर्जी इन अ लिमिटेड आधार। जो मैं आप लोगों को ज्ञान पेलती रहती हूँ ना, वो खुद के टाइम मैंने नहीं किया, ओवर एस्टिमेट कर लिया, मुझसे हो जाएगा, पर नहीं हुआ। तो ये स्थिति कुछ दिन रहेगी। इवन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, मेरे इट्स लाइक घूम रहा है, बट अगेन आई कांट रेस्ट। मेरे घर का काम है, बच्चे हैं, माँ है, बाहर का काम, प्राइवेट रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स, मेरी पूजा साधना, सब कुछ। सो वो करते रहना है। मुझे नहीं पता मैं कैसे कर रही हूँ, एक्चुअली मैं नहीं कर रही हूँ, शिव कर रहे हैं। मैं बस ऐसे मुझे सामने खड़े करके सब कर रहे हैं, नहीं तो जिस स्थिति में मेरा जो कंडीशन है उसमें कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। तो पिछले 1-2 दिन से ऐसा ही चल रहा है, बट इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सूट हो जाएगी, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। बट प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर अ फ्यू डेज़। स्पेशली कम लोग देखते हैं, पर जितने लोग देखते हैं बहुत रेगुलरली देखते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं, तो वो लोग रिलेशनशिप वीडियोस भी देखते हैं। बट मैं आपको जस्ट गिव मी अ फ्यू डेज़, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ इस न्यू एनर्जी से, मेरा बॉडी थोड़ा सा इस एनर्जी के साथ एडजस्ट कर ले, नहीं तो इतना एनर्जी ना
मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, तो उसको थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, फिर अगेन आई विल स्टार्ट डूइंग द लॉन्ग डिवाइन वाला वीडियोस. सो एनीवे, स्टार्ट करते हैं. 5 cards and the bottom of the deck. Current dark energy of your person for you. दो कार्ड्स आ गए. ओह, यहाँ भी 2 कार्ड्स हैं. डबल कार्ड्स आ गए हैं. चौथा गौतम ना. इन्वेस्टिगेटिंग, बहुत क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेके आपके पर्सन. हाउएवर, इन्वेस्टिगेटिंग का कार्ड है विथ हेटर, फेक एपोलॉजी, रनिंग अवे, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रिकॉर्डिंग. बट मैं टैरट से क्लैरिफिकेशन लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी. क्लैरिफाई इन्वेस्टिगेटिंग. हामिट. क्लैरिफाई हेटर. मेजर आर्कानाज आ रहे हैं बॉस. एम्परर. क्लैरिफाई फेक एपोलॉजी. एस ऑफ वॉन्ड्स. क्लैरिफाई रनिंग अवे. टू ऑफ वॉन्ड्स. क्लैरिफाई इमोशनल इंटेलिजेंस. Clarify emotional intelligence. 7 of Pentacles. Clarify recording. Two of Pentacles. Very good. शुरू करते हैं. So investigating comes with Hermit. अकेलेपन की एनर्जी तो आपके पर्सन को है. योर पर्सन इज़ फीलिंग आइसोलेटेड. अभी थोड़ा सा विड्रॉन एनर्जी में भी है. आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको लेके बहुत क्यूरियस है. क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो. और ये अंधेरे में रह के, हाँ, इट्स नॉट दैट कि वो सामने से आ रहे हैं या डायरेक्ट पूछ रहे हैं या फिर इवन इफ़ वाया म्यूचुअल फ्रेंड्स पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी इट्स नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, छुप छुप के. और जितना आप, आई डोंट नो, कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी तो नहीं आई है, पर एक चीज़ तो है, जो भी आप कर रहे हो ना, आपके पर्सन की गांड में आग तो लग रही है बॉस. नर नारी किन्नर जो भी हो, इसीलिए वो हामिट एनर्जी में जा रहे हैं. आपके बारे में बहुत पता लगा रहे हैं, लाइक शायद, और अभी आप अपने आप को इतना टाइटली सील कर चुके हो ना, आपकी बाउंड्री इतना भारी है, इतना बड़ा लॉक लगा चुके हो ना, कि आपके पर्सन तो छोड़ो, शायद आपने म्यूचुअल फ्रेंड्स को भी ब्लॉक कर दिया है या रिमूव कर दिया है या उनसे भी नाता तोड़ दिया है. जो भी कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो. और वो देख के आपके पर्सन की, लाइक आई सेड, गांड में आग तो लगी है, इसीलिए वो दुखी हो रहे हैं. जस्ट इमेजिन, जिसने अपने सुख के लिए, ये एनर्जी बहुत क्लियर है. अगर आपके पर्सन ने अपने सुख को चुना आपका साथ निभाने की वजह, उन्होंने अपनी सेल्फिश हैप्पीनेस को परसू करते हुए आपको गोस्ट करके, ब्लॉक करके, विदाउट क्लोजर शायद अचानक से गायब हो गए. उनको लगा आपके साथ वो खुश नहीं रहेंगे, इसीलिए वो वही चले गए जहाँ उनकी खुशी है. ये बेस लाइन सेम होना चाहिए, तभी जाके ये रीडिंग रेजोनेट करेगी. अगर ये बेस लाइन अलग है तो मे बी दिस इज़ नॉट योर रीडिंग. तो जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी, जो इंसान अपनी खुशी को चूज़ करके सेल्फिश लिया,
छोड़ के आपको चले गए थे, क्योंकि अभी वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है और उनको अभी तू तो चला गया था, अब क्यों मुड़ के देख रहा है कि ये ज़िंदा है या मर गए हैं, क्या कर रहे हैं। नो, अभी आप चेज़ करना बंद किए हो ना, तो ये बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, ये लौट के देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और जैसे ही देख रहे हैं कि सब कुछ सही तो चल रहा है, आप तो शाइन कर रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो, आप तो फाइटर एनर्जी के निकले, आप सब कुछ सही है, जबकि उनके लाइफ में शायद वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। और ये सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसकी जिम्मेदार ये खुद है, क्योंकि दिस इज़ अ परपिचुअली डिससेटिस्फाइड सोल। इसके लिए द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो चेक भी नहीं करते हैं कि वो ग्रास आर्टिफिशियल है या सेप्टिक टैंक इशू है। सो अभी आपको खुश देख के ना वो दुखी हो रहे हैं, उनको लगा था कि आपको अच्छा मज़ा चखा दिया, अभी आप तो फिर जैसे डिप्रेशन में रहोगे, गायब ही हो जाओगे, आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ है। यू हैव बाउंस्ड बैक लाइक अ ट्रू फाइटर। यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, बट यू आर फाइटिंग। यू आर नॉट गिविंग अप ऑन योर सेल्फ और योर लाइफ। एप्रिशिएशन। सो वो देख के ना आपके पर्सन हमिट मोड पे जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। और कहीं ना कहीं उनको ना एक नया पर्सपेक्टिव भी मिल रहा है, इंट्रोस्पेक्शन, एक सोल सर्चिंग पर भी जा रहे कि मुझसे क्या गलती हो गई, मैं क्यों खुश नहीं हूँ। मैं तो खुश होने के लिए गया था या गई थी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ, ये क्यों खुश है। इसके पास कुछ नहीं है, मैं नहीं हूँ, इसके लिए तो इसकी पूरी ज़िंदगी की खुशी मैं था या थी, मैं नहीं हूँ, फिर भी ये इतना शांत कैसे है, इतना प्रसन्नता कैसे है इसकी ज़िंदगी में, मैं क्यों इतना बेचैन हूँ। सो योर पर्सन इज़ आस्किंग हिमसेल्फ सर्टन क्वेश्चंस, हिमसेल्फ और हरसेल्फ सर्टन क्वेश्चंस, और इस वक्त किसी से मिलना जुलना ज़्यादा नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा विड्रॉन है। अगर बेसिक पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं बातचीत में, दैट इज़ बेसिक, लाइक बेयर मिनिमम करके लौट आ रहे हैं। अकेला रहना उनको ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, मैच्योरिटी का डिफरेंस हो सकता है, आपके पर्सन भी काफ़ी ज्ञानी है, बट हाँ अभी जलन की एनर्जी है, क्योंकि फिर से हेटर का कार्ड आया है विथ एम्परर, अगेन एज डिफरेंस वाला कार्ड। योर पर्सन इज़ आई वोंट से कि घृणा कर रहे हैं, पर जेलसी से ना पूरा लाल पीला हो रहे हैं। योर पर्सन इज़ हेटिंग योर हैप्पीनेस, योर पर्सन इज़ हेटिंग योर रेजरेक्शन। ये जो आपका लिटरली पुनर्जन्म हुआ है, हज़म नहीं हो रही है इससे, क्योंकि इसको क्या लगा था, ईगो वाले इंसान है, एरोगेंट इंसान है, माई वे हाईवे वाला इंसान है, माई वे और हाईवे वाला इंसान है, बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है, बहुत मैनिपुलेट किया है आपको, हमेशा दबा के रखा है, कंट्रोल इश्यूज़, ब्लेम शिफ्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, जितने भी टॉक्सिक टर्म्स हैं ना, वो सब आप पे अप्लाई कर चुके हैं। इवन इन बेड इट वाज रियली मुझे डोमिनेट करना है, एग्रेसिव एंड ऑल दैट। अभी वो आप एंजॉय किए हो नहीं किए हो, नॉट गोइंग देयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी इज़ दैट ऑफ हैविंग कंट्रोल ओवर यू। हमेशा ही आपको कंट्रोल ही किए हैं, आपको दबा के ही रखा है, उनके मन का करो। इट्स लाइक उन्होंने ना अपने प्यार को एक वेपन की तरह यूज़ किया है, कभी शायद गला फाड़ के, ऐसा झगड़ा वाला नहीं, इट्स बहुत ही टैक्टफुली यूज़ किए हैं अपने प्यार को। लाइक अगर आप बिल्कुल उनके मन मुताबिक करो, उनका पैर चाटो, उनके हाँ में हाँ ना में ना मिलाओ, तो प्यार दिए हैं। द मोमेंट यू हैव क्वेश्चनड हिम और हर, विड्रॉन, आपको गोस्ट किए हैं, आपको ब्लॉक किए हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दिए हैं, ये समझाने के लिए कि यू कांट चैलेंज हिम और हर,
यू कांट आस्क क्वेश्चंस, देन यू विल बी पनिश्ड। अगर प्यार चाहते हो उसके मुताबिक रहो, प्यार अगर उसके मुताबिक नहीं रहोगे तो प्यार नहीं मिलेगा। ये ऐसे आपको ना ग्रूम किया गया है, प्यार दिया, जब आप उनके हिसाब से चल रहे थे उस प्यार बरसाया, लव बॉम्बिंग एंड ऑल दैट, जैसे ही आपने फेस किया उसको, गायब हो गया विदाउट एनी रीज़न। फिर अब पैनिक करने लगे, एंग्जाइटी, आप हो ही एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल इंसान, एटलीस्ट हुआ करते थे। सो आपने सोचा क्या हुआ, क्या इसलिए तुम वापस आ जाओ, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो उसने आपको ट्रेन कर दिया कि उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसको कंप्लेन नहीं कर सकते, जैसा रखेंगे वैसा ही रहना है। पर अभी ना पासा पलट गया, अभी आप यू आर गिविंग ज़ीरो फक्स टू व्हाट योर पर्सन थिंक्स। उसके कंट्रोल से आप जा चुके हो, जाने वाले हो नहीं, जा चुके हो, पंछी प्र हो गई। तो ये देख के ना इसको गुस्सा आ रहा है ना। वो होता है ना एक्सट्रीम लव का ऑपोजिट एक्सट्रीम हेट होता है। योर पर्सन इज हेटिंग, ओह ये है उसकी असलियत, उसको ऐसे ही मुझे छोड़ के जाना ही था, ये हेट एक्चुअली आपकी तरफ है भी नहीं। दिस आर डार्क कार्ड्स, दिस आर डार्क साइकोलॉजी कार्ड्स, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये हेट ना आपके प्रति है ही नहीं, ये हेट खुद के प्रति है कि आपको कंट्रोल नहीं कर पाए। You get it? Fake apology comes with Ace of Wands. शायद आपके पर्सन आपको फेक अपोलॉजी, करंट एनर्जी जो है, योर पर्सन वॉन्ट्स टू apologize to you, I mean but it should be a fake apology। वो अभी जान चुके हैं कि सोच रहे हैं, योर पर्सन, आई डोंट नो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या ऑनलाइन ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, ऐसा हो सकता है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ ट्रैवल, पैशन, एंथुजियाज्म। हेट के साथ साथ ना आपके पर्सन के मन में ना आपको फिर से दबाने की इच्छा, एंड दिस इज़ अ वेरी कार्नल वे ऑफ हैविंग कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग का कार्ड तो है, एट द सेम टाइम पैशन का, सेक्सुअलिटी का कार्ड है। दिस स्टैंड्स फॉर मैनहुड जनरली। तो वो जानते हैं कि आप पर अभी भी सिर्फ एक ही चीज़ का जोर चल सकता है, वो है प्यार का, एंड आप दोनों की फिज़िकल केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिज़िकल अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑफ यू इवन नाउ। तो वो जानते हैं कि अगर आपके ऊपर फिर से कंट्रोल पाना है, डोमिनेट करना है, तो इस फैक्टर को इनकैश करना पड़ेगा, फिर से लव बॉम्ब करना पड़ेगा, स्पेशली वो फिज़िकल लव को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसके लिए एपोलोजाइज़ करना पड़ेगा। दरवाज़ा तो बंद कर दिए हो, तो वो फिर से एक मुखौटा पहन के आने के बारे में सोच रहे हैं। करंट एनर्जी, करंट डार्क एनर्जी यही है, मन में शैतानी चल रहा है कि आएंगे, एपोलोजाइज़ करेंगे। वो तो इंतज़ार कर ही रही है या रहा है मेरे एपोलोजाइज़ करने का। बेसिकली योर पर्सन नोज दैट यू आर अ जेन्युइन वन, यू आर एन ऑथेंटिक पर्सन, यू आर अ गुड सोल। तो आपको मैनिपुलेटिव एनर्जी आया है, सो वो यही उनका प्लान है कि जाना है, फिर से एक मुखौटा पहन के एपोलोजाइज़ करना है, बट वो फेक होगा, बिकॉज योर पर्सन, सी अंडरस्टैंड, एम्परर एनर्जी नेवर एपोलोजाइजेस, क्योंकि वो हमेशा सही होते हैं, है ना। तो उनके ही और शी इज़ नॉट सॉरी फॉर वॉट शी हैज़ डन टू यू ना, बट जानते हैं कि उस ताले की चाबी, आपके बाउंड्री का जो मेन गेट है, उसका जो ताले की चाबी, वो उसका सॉरी ही है। एक सॉरी और आप मोम की तरह पिघल जाओगे, और एक बार आपका हाथ पकड़ लिया तब तो गेम ओवर। सो वही वो प्लान कर रहे हैं, फिर से आपके मन में एक पैशन क्रिएट करने का, फिर से कुछ ऐसे बोल कर आपके मन के वो जो पुरानी चीज़ें, जिस चीज़ से वो जानते हैं, योर पर्सन नोज एवरी नर्व ऑफ योर्स, वो जानते हैं
व्हाट आर योर वीकनेसेस, क्या करने से आप ऐसे पट जाओगे फिर से। अभी वो नहीं जानते हैं कि शायद आप बदल चुके हो, शायद वो पुराने वाले वो खाओ नहीं। हाँ ठीक है, अभी भी उसको वो सामने आ जाते हैं या उसका जिक्र होता है तो दिल में एक धक ऐसा होता है, बट बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। द लव स्टिल लिंगर्स बट इट इज़ एक्सक्लूसिवली योर्स। इस प्यार पर सिर्फ आपका अधिकार है, आपके पर्सन ने उस प्यार पर अधिकार खो दिया है। बट हाँ, आकर एक फेक एपोलॉजी डालकर थोड़ा सा आपके साथ से सुक्स करने का तो सोच रहे हैं। डार्क कार्ड्स है, डार्क एनर्जी ही होगी। रनिंग अवे कम्स विथ 2 ऑफ wands। अगेन ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवलिंग का हो सकता है। सी योर पर्सन हैज़ रन अवे एंड नाउ यू आर रनिंग अवे। करंट एनर्जी आपका पर्सन देख सकते हैं कि आप अभी भाग रहे हो उनसे, शायद उनसे नज़र, इट्स लाइक उनसे नज़र भी नहीं मिला सकते, उसको उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। नज़र मिलाना इज़ अनदर टर्म, इट्स लाइक उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हो। हाँ, नज़र भी नहीं मिला सकते हो, मिलाना चाहते हो, क्योंकि आप जानते हो कि एक बार उनकी आंखों में देखोगे तो आप पिघल जाओगे। अभी भी वो है, नॉट एनीथिंग एल्स, कि उनकी आंखों में आप देखोगे तो वही पुरानी बातें एंड वही पुरानी मेमोरीज एंड यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ। सो ना उनसे आंख मिलानी है, ना उनको फेस करना है, यू आर जस्ट रनिंग अवे। आप बस उसको अवॉइड करने का मौका ढूंढ रहे हो एंड योर पर्सन कैन सी दैट, बट योर पर्सन इज़ येट नॉट ओवर यू। अभी भी आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच किया जाए। अभी प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, इमोशन दूर रख के प्रैक्टिकली कैसे। अगर आपके पर्सन दूसरे सिटी में रहते हैं या कंट्री में रहते हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आने के बारे में सोच तो रहे हैं, या ऑनलाइन आपसे कनेक्ट करने के सोच तो रहे हैं। वॉन्ड एनर्जी है, अभी भी आपके प्रति वो पैशन है। ऑल्सो अनदर थिंग इज़ फ्यूचर, वो इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं, कुछ तो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, पर अभी भी अब वो थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं बिफोर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड डूइंग अ फेक एपोलॉजी। वो फिर से ना थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्राई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि यू नो एक्चुअली उनका मेन एम यही है कि आप उसके पास आओ। सो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आपके पास आएंगे विद दैट फेक एपोलॉजी। तो वो इधर उधर शायद मैसेज, ये वो कॉमन फ्रेंड्स के द्वारा कुछ ना कुछ छोटी मोटी हरकतें कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं। तुरुप का वो होता है ना, वो इक्का फेंकने से पहले वो थोड़ा सा इधर उधर देख रहे हैं, कुछ किया जा सकता है नहीं, बट वेटिंग मोड पे है। अभी भी चाहते हैं कि आप आओ। ये जो आप उससे रन अवे कर रहे हो ना, दिस इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टेंशन इन योर पर्सन। आई कैन सी अ टेंशन वाइब, एक टेंशन का वाइब आ रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यू हैव मैच्योर्ड अ लॉट, यू हैव मैच्योर्ड अ लॉट। अगेन एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, बट यू हैव, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ना बढ़ गया है। पहले ना यही इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आपके पर्सन खेले हैं, आपके इमोशंस के साथ खेले हैं, शरीर के साथ तो बाद में, पर बेसिकली आपके इमोशंस के साथ खेले हैं, आपके विश्वास के साथ खेले हैं। तो आपके पर्सन को लगा था कि फिर से आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना बहुत इजी रहेगा। उन्होंने शायद छोटा मोटा ट्राई भी किया था जो बार बार आ रहा है, बट डिससैटिस्फाइड। बट योर पर्सन इज़ नॉट गिविंग अप। करंट एनर्जी भी है, डिससैटिस्फाइड है बस एक। पर हाँ, ये कार्ड अगेन सब, हर कार्ड हर किसी के लिए नहीं होगा। यहाँ इस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ कि जिसका एनर्जी इस कार्ड में आया है, शायद आप आपके पर्सन के साथ बातचीत शुरू किए हो। हाँ, रोमांटिक नहीं हो रहे हो, बट कोऑर्डियल हाय हेलो शायद शुरू किए हो। एंड आपके पर्सन इससे सेटिस्फाइड तो नहीं है, पर उनको लग रहा है कि एक बार फिर से ये शायद आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर पा रहे। तो योर पर्सन इज़ आइंग द अदर 6 पेंटिकल्स। वो जानते हैं कि थोड़ा सा अगर वो लॉन्ग टर्म खेलेंगे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ खेलेंगे, तो ये बाकी पेंटिकल्स भी उसके होंगे। तो ये कार्ड उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ रिकनेक्ट किए हो
एटलीस्ट कॉर्डियली हाई हेलो कर रहे हो, तो आपके पर्सन का इरादा अभी भी है फिर से आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने का। यू हैव इमोशनली मैच्योर्ड, डेफिनेटली यू हैव, बट आपके पर्सन फिर भी आपको ट्राई करेंगे कि आपको फिर से उल्लू बनाने का ट्राई करेंगे। रिकॉर्डिंग कम्स विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ शायद रिवील करे आपके पास या अनाउंस करे जो आपको दुविधा में फेंक दे, ये जो दुविधा में डाल दे। ये जो आपने ऑलमोस्ट, आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने ऑलमोस्ट मन बना लिया है उनको छोड़ के जाने का। अभी भी अगर अच्छे से बात भी अभी कर रहे हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको फिर से अपनी लाइफ में एंट्री दोगे। री एंट्री मारने का कोई स्कोप उनको थिन लग रहा है। सो वो अभी 2-3 चीज़ें यूज़ करेंगे। एक, कोई पुरानी चीज़ों को दिखा के, फ़ोटो या वीडियो दिखा के, रिकॉर्डिंग दिखा के ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं, विच कैन एक्चुअली लिव यू ये 2 ऑफ पेंटिकल्स मोड पे, जगलिंग, क्या करूँ क्या ना करूँ मोड पे डालना। या फिर शायद फिर से कोई सॉप स्टोरी सुनाने वाले हैं कि पता है तुमने सोचा, तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, पर तुमने सोचा मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस लिए मैंने ये डिसीजन लिया, तुम्हारा सोच के, तुम्हें सेफ कर रहा था मैं, पता है मैंने क्या क्या झेला, एंड ऑल दिस शिटी स्टोरीज़ आपको सुनाएंगे। और वो जानते हैं कि 2 चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ता है। एक, आपके पर्सन के हेल्थ से, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, और सेकंड है उसके थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन से, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ऑलरेडी, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और अगर नहीं है तो द फर्स्ट थिंग हेल्थ से। सो इधर वो हेल्थ पे फोकस करें, पता है मेरा ये बीमारी पकड़ गई है, मेरी ये वो बीमारी पकड़ गई है, या फिर पता है थर्ड पार्टी मेरे साथ ये किया वो किया, व्हाटएवर, फलाना ढिमकाना, ऐसा करेंगे आपको ना फिर से आपको ये 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग मोड पे डाल देंगे कि एटलीस्ट आप फिर से कंसिडर करना शुरू करो कि मे बी आई शुड गिव हिम और हर अनदर चांस, मे बी अगेन आई शुड मेक हिम और हर अ प्रायोरिटी। एक बार देखते हैं ना क्या होता है। वो ना फिर से आपकी वो जो, सी राइट नाउ यू आर वेरी बिजी विथ योर ओन लाइफ, योर प्लेट इज़ फुल, यू आर लिटरली जगलिंग थिंग्स। आप माने यू आर ट्राइंग टू अडेप्ट to your routine, running against the clock, so many things आप वो जगल कर रहे हो, प्रायोरिटाइजिंग कौन सा करना चाहिए पहले कौन सा नहीं, वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में फिर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऑड आवर्स पे फ़ोन करना, देखना कि अभी भी आप वो फ़ोन उठाते हो कि नहीं, रात के 3 बजे भी फ़ोन उठाते हो नहीं, टेक्स्ट करते हो या नहीं, जब भी वो बोले तभी आप अवेलेबल रहते हो कि नहीं, आपको अभी भी टेस्ट कर रहे हैं, आपको अभी भी ये दुविधा में डालना चाहते हैं। बचकानी हरकतें हैं बट सयाना हरकतें भी है। अब इस पर रिस्पॉन्ड करने का कोई मतलब नहीं है, आप जो कर रहे हो वो करो। अगर ये एनर्जी के साथ आपका पर्सनल सिचुएशन रेजोनेट करती है तो जस्ट बी अ लिटिल अवेयर, भावुक मत होइए, प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन, थिंक, यू नो देयर इज़ अ रीज़न ना, हार्ट के ऊपर ब्रेन है, नहीं तो यहाँ हार्ट होता है यहाँ ब्रेन होता है, यहाँ ब्रेन है, इसका मतलब इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देना चाहिए। सोच, यहाँ से सोचने का काम इसका है, महसूस करने का काम इसका है, तो सोचने का काम इसको ही दो, यहाँ से मत सोचो। सो इस बार जो भी फैसला लो दिमाग से लो, दिल से नहीं, एंड डोंट सेल योर सेल्फ चीप दिस टाइम। चूज़ योर हैप्पीनेस, चूज़ योर पीस। शंभो।